तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। क्या देखेंगे बच्चों? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। और ये एग्जाम में 101% पूछा जाता है, यानी कि ये तो पक्का ही आना है। चलिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम इसे स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर ये एक मुख्य अक्ष की लाइन होगी, ठीक है। अब इस मुख्य अक्ष पर ही हमें पता है कि यहीं पर हम क्या रखते हैं, एक वस्तु रखते हैं। तो हमने भी क्या कर दी बच्चों, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दी। इस वस्तु का हमें अपवर्तन के पश्चात क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। यानी इस वस्तु का हमें अपवर्तन के पश्चात क्या बनाना है बच्चों, प्रतिबिंब बनाना है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। कितनी किरणों की आवश्यकता होगी? तो जो इसकी पहली किरण है वो हमें डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है, वो किसको टारगेट कर रही है, वक्रता केंद्र को टारगेट कर रही है। और जो हमारी दूसरी किरण है वो भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो हमें दो किरणों की आवश्यकता थी, हमारी दो किरणें निकल चुकी है। पहली हमारी किसको टारगेट कर रही है, वक्रता केंद्र को टारगेट कर रही है, और दूसरी हमारी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। चलिए, तो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो ये किरण निकलती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण। और अब हमें पता है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कहां जाती है बच्चों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो किरण क्या जाती है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा है बच्चों, देखो एक अभिलंब बनाया है जो किसको टारगेट कर रहा है बच्चा, वक्रता केंद्र को, ठीक है। तो यहां से अगर ये एक अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण, सीधी सी बात है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन क्या कहता है कि जब कोई किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो ये जो किरण झुकी है यहीं पर हमारा क्या मिलेगा, हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ये सीधी सी बात है, जहां पर अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें मिलती हो, तो दोनों किरणें कहां मिल रही हैं, यहाँ पर आई पर मिल रही हैं, तो सीधी सी बात है, ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अगर हम बात करें बच्चों, देखो ये है एक आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बच्चों क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम किससे शो करते हैं, इंसिडेंट एंगल होता है, तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह है एक अपवर्तित किरण जो सीधी सी बात है, बैंड हो गई थी, झुक गई थी। और अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, आपका अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण, जो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर, आर। तो आई और आर, इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम तीन कोण और मान लेंगे, एक अल्फा, बीटा और बच्चों गामा। ये हमने अपनी तरफ से माने हैं डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। बाकी और कुछ ऐसी चीज हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बताइए, ठीक है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हम इसको क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नीड पड़ेगी बच्चों, वो पड़ेगी स्नेल के नियम की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्नेल के नियम अनुसार। तो बच्चों स्नेल का नियम क्या होता है, वो होता है बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। अब सीधी सी बात है बच्चों, डायग्राम के अंदर चलते हैं। तो प्रकाश की किरण जा कहां रही है, बोले सर दूसरे माध्यम में, तो दूसरा माध्यम पहले आएगा। तो बच्चों प्रकाश की किरण आ कहां से रही है, बोले सर पहले माध्यम से, तो पहला माध्यम बाद में आएगा। तो इसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। बताइए बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे हम। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो यहां पर अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू मल्टीपल साइन आर। ठीक है बच्चों। अब कहने का मतलब है, हमें पता है कि जब कोण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जब कोण क्या हो, छोटे हो। जब कोण क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं, तो सीधी सी बात है, हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा हो, कॉस थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं, या फिर टेन थीटा हो, सबको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, थीटा के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी हम क्या है बच्चों, यहां पर हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और जो हमारा साइन आर है हम उसे आर लिख सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एन वन मल्टीपल आई इज इक्वल्स टू एन टू मल्टीपल आर। और इसी को हम बना देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों फिर से देखो, हमें अगर इसका फर्स्ट केस देखना है तो साइन आई अपॉन साइन आर लगाना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, प्रकाश की किरण जाती कौन से माध्यम में, दूसरे में, और आई कहां से थी, पहले से। तो इसी गलते साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिए, एन वन इंटू साइन आई हो गया, और उसके बाद एन टू मल्टीप्लाई साइन आर। जब कोण बड़े छोटे होते हैं तो सीधी सी बात है, हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को क्या हम लिख सकते हैं, आर। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखिए बच्चों, अपना टारगेट क्या रहेगा, अगर हमें आई और आर की वैल्यू फाइंड हो जाए, किसकी बच्चों, आई और आर की वैल्यू फाइंड हो जाए, तो हम उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो बच्चों आई और आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें अगर आई और आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और आर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ध्यान से मेरी एक बात समझो, अगर हम देखें तो ये वाला त्रिभुज, ये देखिए ये, यानी कि इसके लिए हमें अगर क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ओ ओ एम सी में, कौन से वाले बच्चों, ओ एम सी में, तो हमें त्रिभुज में किस में देखना पड़ेगा, ओ एम सी में। तो ओ एम सी में अगर हम देखें तो ओ एम सी में, तो हमने मैथमेटिक्स में प्रमेय पढ़ी होंगी कि सीधी सी बात है, इसके जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण पहला क्या है अल्फा, और दूसरा आंतरिक कोण क्या है जो अंदर बन रहे हैं बीटा, और इसका जो भामतम कोण है वो क्या है आई। तो हमें पता है कि दो आंतरिक कोणों का योग, या दो हैं जो आंतरिक कोणों का सम होता है, जो जोड़ होता है वो बराबर होता है भामतम कोण के। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या थे बच्चों, इसके आंतरिक कोण थे, और वो किसके बराबर होंगे, भामतम कोण के बराबर होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। तो यहां पर हमें आई की वैल्यू मिल गई, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। तो बच्चों चलो अब हम आर की वैल्यू के लिए देखेंगे, तो हमें एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा होगा, देखिए बच्चों ये वाला, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एम सी आई। तो एक त्रिभुज आपको और दिखाई दे रहा है, कौन सा, एम सी आई में। तो चलो बच्चों एम सी आई में देखते हैं, ये रहा एम सी आई। तो बेटा इसके जो आंतरिक कोण है वो है आर और गामा। तो इसका आंतरिक कोण है आर प्लस गामा, और बाहमतम कोण अगर हम देखें इसके अंदर, तो बाहमतम कोण क्या है बच्चों, बीटा। तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा हो जाएगा बी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, आर की। तो सीधी सी बात है, यहां से हम प्लस के गामा को कहां ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो बच्चों देखो यहां पर हमारी इक्वेशन नंबर 3 भी तैयार हो गई है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, समीकरण 2 और 3 से आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि बच्चों हम इसे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी n1 मल्टीपल आई इज इक्वल टू n2 मल्टीपल आर। अब आई की वैल्यू बताइए बच्चों, जो हमें अभी हमने निकाली थी, क्या थी आई की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा। तो n1 मल्टीपल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 मल्टीपल आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, बीटा माइनस गामा। ठीक है बच्चों। अब सीधी सी बात है, अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई थोड़ा मैथमेटिकल कर लेते हैं इसको। तो n1 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो आएगा n1 मल्टीपल अल्फा, आएगा नहीं आएगा बच्चों। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस n1 मल्टीपल बी, तो n1 मल्टीपल बी यानी कि बीटा इज इक्वल टू n2 मल्टीपल, अब क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ऐसी माइनस है बीच में तो माइनस हो जाएगा, और फिर इस n2 की किससे हो जाएगी, गामा से हो जाएगी। कुछ नहीं करा है, पहले फंक्शन के दूसरे से, ठीक है। फिर इसी फंक्शन का एडिशन है उसके बाद वाले से, फिर सीधी सी बात है इनकी मल्टीप्लाई कर दी है बस, और कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर। और हमारे पास अब एक इक्वेशन और तैयार हो गई, और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 1 2 3 4th इक्वेशन। अब बच्चों समझ लीजिए कि बिल्कुल प्रूफ आ चुका है। तो अब मेरी एक बात समझिए, तो यहां पर ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, कहां गया भाई गामा, ये रहा गामा। तो ये भी तो कोण, इनके कोण भी तो होंगे, वो भी तो सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे। तो सीधी सी बात है, जैसा हमने अभी ऊपर किया था कि साइन थीटा बराबर थीटा हो सकता है, तो थीटा बराबर भी तो साइन थीटा हो सकता है। तो इसी तरीके से जहां जहां पर अल्फा है, क्या मैं वहां पर टेन अल्फा लिख सकता हूं, बोले हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोण छोटे होने की वजह से मैं अल्फा को टेन अल्फा लिख सकता हूं, और बीटा को टेन बीटा लिख सकता हूं, और आपका गामा को मैं टेन गामा लिख सकता हूं। बताओ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अब सीधी बात क्या है, इस इक्वेशन को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, चलिए पेज पलट लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपके जो अल्फा टेन अल्फा थे वो मैंने यहाँ पर कर दिए, एन मल्टीपल टेन अल्फा, यानी अल्फा को इक्वल कर दिया टेन अल्फा के, n1 मल्टीपल बीटा को हमने इक्वल कर दिया टेन बीटा के, और यहाँ पर हमने सब सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, यानी उसे हटा देते हैं, वैल्यू रखकर ही मान लेते हैं डायरेक्ट। तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं बच्चों, 4 मान लेते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, अब हमें वैल्यू निकालनी है टेन अल्फा की।
तो टेन अल्फा यानी कि बचपन में आपको याद होगा हमें एक फॉर्मूला हुआ करता था, लाल बटे कक्का, होता था नहीं होता था? तो साइन कॉस टेन, तो टेन क्या होता था बच्चों? लंब बटे आधार। क्या होता था बच्चों? लंब बटे आधार। तो अब ध्यान से डायग्राम के अंदर पहुंचिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से एम से नीचे की तरफ को एक लंब डाल लेंगे अपनी तरफ से। तो ये एम था, तो यहां पर हमने लंब डाल दिया एन। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पर अल्फा कहां पर है? टेन अल्फा यहां पर। तो सीधी सी बात है लंब, तो सीधी सी बात क्या देखेंगे बच्चों? हम लंब देखेंगे, तो इसका लंब क्या होगा बेटा? इसके ठीक सामने वाला। तो लंब इसका प्राप्त होगा हमें एम एन अपॉन, आधार की बात करें तो आधार क्या होगा सर? ओ एन। सीधी सी बात है सर, ओ एन होगा। अब चलते हैं बच्चों टेन बीटा में। तो टेन बीटा भी सर फॉर्मूला सेम रहेगा, लंब बटे आधार। अब हम बात करें सर, तो सीधी सी बात हम बात करें तो टेन 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 बीटा कहाँ है? बीटा हमारा बेटा ये हैगा। तो बीटा की बात करें तो बीटा यानी कि ये वाला पकड़ेंगे। अब तो हम बीटा की बात करें तो बीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। तो लंब यानी कि क्या है भैया? एम एन। आधार की बात करें तो बच्चों ये हैगा, देखिए एन सी। क्या हो जाएगा बच्चों? एन सी। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें टेन गामा की, तो अगर हम टेन गामा की बात करेंगे बच्चों, तो टेन गामा यानी कि डायग्राम में देखें तो गामा रहा ये। तो ये यानी कि ये हमें दिखाई दे रहा है, तो इस गामा के यानी थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों? लंब होता है। तो थीटा के सामने कौन है? एम एन। यहाँ तो सर आसान हो गया, एम एन अपॉन, अब सीधी सी बात है बच्चों, इसका आधार क्या होगा सर? एन आई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब मेरे पास टेन अल्फा की वैल्यू भी है, टेन बीटा की वैल्यू भी है और टेन गामा की भी है, तो इसे मैं रख दूंगा समीकरण 4 में। रख दूं? ठीक है सर, रख दीजिए। तो एन मल्टीपल टेन अल्फा की वैल्यू थी एम एन अपॉन एन आई, सॉरी एन ओ कह सकते हैं, ठीक है, नो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एन वन मल्टीपल टेन बीटा की वैल्यू थी एम एन अपॉन एन सी, ठीक है सर, इज इक्वल टू एन टू मल्टीपल टेन बीटा की वैल्यू फिर से रिपीट करेंगे एम एन अपॉन एम एन अपॉन एम एन अपॉन 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 एन सी। नर्सरी का बच्चा है क्या? फिर उसके बाद हम बात करें तो माइनस का साइन है बीच में, एन टू मल्टीपल टेन गामा की वैल्यू की बात करें तो एम एन अपॉन एन आई। सर समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया सर। अब हम बात करें तो बच्चों देखिए ध्यान से, एन मल्टीपल सब में एम एन हो जाएगा कैंसल। एम एन क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल। कैंसल हो गया सर, ये तो गया, बिल्कुल गया। तो क्या बचा बच्चों? सीधी सी बात है, यहां बचा एन वन। क्या बचा बच्चों? यहां कर लीजिएगा एन वन। क्या बचा? एन वन अपॉन एन ओ, सही बात है सर, प्लस एन वन अपॉन एन सी इजिकल टू एन टी, एन टी बता रहे हैं कि एन टू अपॉन एन सी माइनस का साइन एन टू अपॉन एन आई। चलिए बच्चों, अब पहुंचते हैं हम फिर से डायग्राम में इन सब की वैल्यूज को देखने के लिए और फिर हमारे पास आ जाएगा प्रूफ। चलिए बच्चों पहुंचते हैं डायग्राम के अंदर। डायग्राम 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 रहा ये। तो बच्चों ध्यान से समझो, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कहां जा रही है? इधर की तरफ। तो प्रकाश किरण की दिशा में सारी की सारी जो दूरियां होती हैं वो किस में लिखी जाती हैं? प्लस में। और जो प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा होती है, यानी विपरीत दिशा मतलब उल्टी दिशा, वहां पर सारी दूरियां किस में ली जाती हैं? माइनस में। तो इसी तरीके से ध्यान से सुनिए भैया, ये रहा आपका ध्रुव यानी पी। तो पी से ओ तक की दूरी, यानी सीधी सी बात है, लेंस से वस्तु की दूरी को बच्चा बच्चा जानता है सर, यू से लिखा जाता है। क्योंकि ये किरण की विपरीत दिशा में है तो यू किस में लिखा जाएगा क्लास? माइनस में लिखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पास, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर? ये रहा P और ये रहा C। तो P यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल R से। क्योंकि ये बिल्कुल किरण की दिशा में है तो ये प्लस में लिखा जाएगा। अब उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, ध्यान से, ये रहा ध्रुव। तो ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाएगा सर? v से लिखा जाएगा। बहुत छोटी सी बात कर दी आपने।
चूंकि ये किरण की दिशा में है तो ये भी किस में लिखी जाएगी, प्लस में लिखी जाएगी। अब ध्यान से आइए डेरिवेशन पर। तो जो NO NC ये दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू N, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पास हैं, तो हम जहां जहां पर N है वहां वहां पर P लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा N1 अपॉन NP प्लस N1 अपॉन PC। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए, यानी अरे यार सॉरी 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 सॉरी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे बच्चों, P O, ठीक है, PO, और यहां पर हमने क्या कर दिया, PC इज इक्वल टू N2 अपॉन जहां जहां पर N है वहां पर PC माइनस N2 अपॉन जहां जहां पर N है वहां पर क्या कर देंगे बच्चों, P, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, PI। चलिए अब फिर से डायग्राम के अंदर पूछते हैं, तो पीओ की वैल्यू कहाँ गया भाई, डायग्राम 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 ये रहा, तो P कहाँ है, P ये रहा, ये O, तो कितनी है इसकी वैल्यू, माइनस के U, तो PO बराबर कितना है क्लास, माइनस के U प्लस N1 अपॉन PC कहाँ गया भाई, PC, P और C यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम किससे लिखते हैं बच्चों, R से, इज इक्वल टू N2 अपॉन PC। अरे सर कैसी क्या क्या सर फिर से पलट रहे हो, PC की वैल्यू तो हमें पता है क्या है भाई, R है सर, माइनस N2 अपॉन PI, कहाँ गया भाई PI, अरे डायग्राम ही छुपा दिया भाई, PI की दूरी कितनी है बच्चों, V, चलो वही लिख देते हैं इसको, N2 अपॉन V। अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों सुनो, क्योंकि खिचड़ी बहुत ज्यादा पक चुकी है। अब यहां पर देखते हैं इसको, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये भी V और ये U, तो V वाले को इस माइनस के N2 अपॉन V को किधर ले जाते हैं, उधर की तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा क्लास, प्लस का, तो N2 अपॉन V, और यहां पर ये पहले से ही माइनस का है, ये तो यहाँ प्लस का हो गया, तो ये बचा यहाँ पर N1 अपॉन U, ये पहले से ही माइनस का था इधर। अब सीधी सी बात है, अब हमारे पास क्या बचा, इक्वल। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर N2 अपॉन R पहले से है, अब ये N1 अपॉन R जो कि प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा क्लास, माइनस का हो जाएगा। सर पता है इतनी बात, सर कोई नई नई बात नहीं बता रहे हैं आप, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये हो गया N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर R देख लीजिए, कॉमन सी बात है, तो ये R एक बार लिख दिया हमने, और ये हो गया N2 माइनस N1। और बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ध्यान से बच्चों, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, और अगर आपने एक बार डायग्राम को समझ लिया तो डेरिवेशन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।